मैं हाँ चंचल मनोहर सिंह, तुसी देख रहे हो अमृत प्रसार चैनल। आप सब जी का बहुत बहुत स्वागत है। अज दी चर्चा का विषा नवें बैन किते 60 शब्दों की शब्दावली जो पार्लीमेंट विच वरतों करन ते पाबंदी है, या जे कोई करेगा पार्लीमेंट का मैंबर या राज सभा का मैंबर तो उसनू पार्लीमेंट की रिकॉर्डिंग या राज सभा की रिकॉर्डिंग विचों उन्होंने कट दिता जाएगा, एक्सपंज कर दिता जाएगा। गल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिहड़े नवें 62 शब्द पार्लीमेंट की जब नवी बुकलैट आई है उहदे विच मैंशन कीते हैं कि इन्हां दी वरतों ते पाबंदी है, वो स्पीकर पार्लीमेंट ओम बिरला जी ने उसनू तैयार किया ते उसनू पार्लीमेंट की वैबसाइट ते ला। उहदे नाल बड़ी सियासी हलकियां च हलचल हुई है अते देश के सुहिरद लोकां च, सोचण वाले लोकां च, बुद्धिजीवियां जर्नलिस्टां च भी उहदी बड़ी चर्चा है। टीवी गोदी मीडिया ने अपने ढंग नाल प्रोग्राम कीते हैं जिहदे च उन्हां शब्दां की शलाघा भी की है और सोशल मीडिया उत्ते इन्हां दी बहुत करड़ी आलोचना की गई है स्पैशल प्रोग्राम करके। तो मैं इस मुद्दे ते इसलिए गल करन च इंटरस्टिड हाँ, इसलिए चर्चा क्योंकि उहदे विच एक शब्द है खालिस्तानी, उन्होंने भी बैन कर दिता गया। गल है कि खालिस्तानी शब्द तो इलावा होर जिहड़े शब्द हैं उन्होंने तुहानूं सुन के कुछ हैरानगी भी होएगी तो कुछ तुहाडे मन विच सवाल भी पैदा होणगे। मैं थोड़े जे शब्दां दी इत्थे सूची तुहाडे नाल साझी करदा। उहदे विच सब तो इंपॉर्टेंट शब्द जिहड़ा मैं समझदा वो है जुमले जीवी। जुमले जीवी शब्द ते बैन लाने का मतलब यह है कि पार्लीमेंट च ते राज सभा च प्राइम मिनिस्टर साहब सुशोभित होंदे हैं। साडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो मोदी जी नूं जुमलेबाज कहा जाता और उन्होंने जुमलेबाज हुण तो नहीं कहा जा रहा, उन्होंने पिछले 7 साल विच विरोधी पार्टियां हर रोज़ अपने बहस दे मामलों च टीवी च इधर उधर सब जगह वो मोदी जी नूं जुमलेबाज दसते हैं। सो जुमले जीवी ये शब्द बैन किया गया है। बाल बुद्धि, बिट्रेयल, करप्शन यानी भ्रष्टाचार शब्द जिहड़ा वो असी पार्लीमेंट च नहीं वरत सकते। इनकम्पीटेंट, ड्रामा, हिपोक्रेसी, कोविड स्प्रेड, गिरगिट ते असी खालिस्तान शब्द नूं भी नहीं वरते। इस शब्द नूं भी पार्लीमेंट विच बोली जाती भाषा दे अनुकूल नहीं समझा गया, इनू सभ्या नहीं समझा गया पार्लीमेंट विच वरतना। हुण सवाल यह है इनकम्पीटेंट, करप्ट अजिहे शब्द असी वरतने नहीं जिस पार्लीमेंट विच 25% मैंबर पार्लीमेंट जिहड़े वो हैगे उन्हां ते संगीन केस रजिस्टर हैं, जिन्हां विच करप्शन के केस हैं, रेप के केस हैं, मर्डर के केस हैं, लोकां दीआं जायदादां दब्बण के केस हैं अते होर अजिहे कई संगीन दोष लगे हुए हैं। वो सारे वख-वख पार्टियां दे मैंबर हैं। ये नहीं सिर्फ कि वो रूलिंग पार्टी विच ही हैं, वो कांग्रेस भी हैं ते होर पार्टियां विच भी मैंबर पार्लीमेंट इलैक्ट होके वो पार्लीमेंट विच बैठे हैं। जिस पार्लीमेंट का चेहरा मूहरा इस किस्म का होवे कि जिहदे विच 25-30% मैंबर पार्लीमेंट दागी होण और उन्हां दे चेहरिਆਂ उत्ते कलंकत शब्द उकरे होण ते उस पार्लीमेंट विच इस पार्लीमेंट दे स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने
62 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਕਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੇਪ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਬਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨਿਓਂ ਚੱਲ ਪਈਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਰਪਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 3 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਈਸੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਸਨ 3 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਚੱਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਦੋਗਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ, ਇਹ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਬਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ
अपनी शक्तियां का दुरप्रयोग करके ये सारा कुछ लुकाउण लई अपने उपर एक चंगी साफ सुथरी छवि बनाउण लई इन्हां शब्दां दा उन्होंने वरतन नूं बैन किया है। अजिहे शब्द अणसंसदी कहे गए हैं। विरोधी पार्टी ने इन्हां नूं बहुत ज़्यादा आलोचना भी की है। हुण उत्थे तुसी मजाकबाजी नहीं कर सकते, तुसी सत्ताधारी पार्टी के मैंबरों उत्ते व्यंग नहीं कर सकते, खिल्ली नहीं उड़ा सकते, मजाक नहीं कर सकते, क्योंकि साडे मुख मंत्री भगवंत मान जी जदों पार्लीमेंट विच सन, उन्हां विच एक व्यंग करन दी स्किल है, उन्हां कोल भाषा है, ते वो अजिहियां ढंग नाल गल कहंदे सी कि सारे हाउस विच हासा फुट पैंदा सी। कई बारी ट्रेरी बेंचेस यानी राज सत्ता पार्टी के MP भी उन्हां दे शब्दां दे प्रयोग ते हसन लग पैंदे सी। पर सरकार क्योंकि बहुत घुमंड विच आई हुई है, इसलिए सरकार ने ये सारा कुछ जो है बैन करके बड़ी साफ सुथरी पॉलिटिशियन पार्लीमेंट नूं बनाउण दी कोशिश की है। असी कई बारी TV प्रोग्रामां 'च देखिया, कोरिया वगैरह मुल्कां 'च जदों पार्लीमेंट होंदी है, उन्हां विच पार्लीमेंटेरियन लड़ पैंदे हैं। ईवन वूमेन पार्लीमेंटेरियन ते फिजिकल अटैक होंदे हैं, मुक्केबाजी होंदी है। पर क्योंकि पार्लीमेंट एक अजिही सर्वउच्चतम संस्था है जिहदे विच असी खुल के बोल सकते हैं, सानू बोलण दी आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिती है, ते पार्लीमेंट विच ना बोल सकण दी आज़ादी साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन विच सानू राइट मिले हुए हैं, उस नूं इस इन्हां शब्दां दे विरुद्ध एक जालसाजी करके साडे डेमोक्रेटिक राइट जिहड़े पार्लीमेंटेरियन दे हैं उन्हां उपर सरकार एक उन्हां दा हक मार रही है। जे ये भी कह दिता जाए कि जदों ये सारे शब्द नहीं वरते जाणगे तो फिर तो एक साफ सुथरी धार्मिक जी भाषा च डिस्कशन होएगी उत्थे, जिवें कोई वो धार्मिक संस्था होवे, उहदे विच फिर की लोकां दे मुद्दिआं ते कोई गल हो सकेगी। पर अफसोस की गल है कि साडी अपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि उन्हां उपर वो रूलिंग पार्टी ते दबाव नहीं पा सकते। इस तो पहला एक छोटी जी एक मैं मिसाल देना कि राजीव गांधी ने एक इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल लिया 1986 उस अमेंडमेंट बिल विच उस तो पहले वो बड़ा पुराना बिल सीगा 1885 च अंग्रेज़ों का बनाया, उहदे च अमेंडमेंट राजीव गांधी दी सरकार ने प्रपोज की। उहदे विच एक सी कि कोई भी चिट्ठी, कोई भी लैटर, कोई भी पार्सल या कोई भी होर जिहड़ी चीज़ पोस्टल राहीं एक थां तो दूजी भेजी जाती है, उसनूं सरकार उहनूं पढ़ सकती है, चैकिंग कर सकती है। पर ज्ञानी जैल सिंह ने जदों बिल दोनों हाउसां चों पास हो के गया, उन्होंने उसनूं अप्रूव करन तो ना करती, उन्होंने उहदे ते दस्खत नहीं कीते और उहदा सिट्टा ये निकलिया कि देश विच उस वेले जो इहदे अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे सी, जर्नलिस्टां दीयां यूनियन वालों हो रहे सी, उन्हां सारियां नूं एक बहुत राहत मिली ते वो बिल कदी भी एक्ट ना बन सकिया। जे इस बहस नूं हुण क्लोज कर दो या जे ये कह दिता जाए कि हुण पार्लीमेंट विच भी एक सेंसरशिप लाण वाल मोदी सरकार जा रही है, तो ये गल कोई अनहोनी नहीं होएगी। अते इंडियन एक्सप्रैस ने भी अपने एडिटोरियल इस गल नूं सेंसरशिप दे नेड़े ही कहा है कि पार्लीमेंट में हुण सेंसरशिप लग रही है। तो अज दी बहस
ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ख़त्म करदा ਹਾਂ। फिर आवांगे एक होर अच्छे मुद्दे ते विषय ते एपीसोड लैके। धन्यवाद।